मॉर्निंग एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल कुशाग्र क्लासेस में। ये जो वीडियो है क्लास 9 के यूनिट 2 पॉलिनोमियल के वीडियो है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पॉलिनोमियल में ऑलरेडी क्या पढ़ चुका है कि हम कैसे पॉलिनोमियल को पहचानते हैं, उसका डिग्री कैसे फाइंड करते हैं और उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जो हमने पिछले क्लास में रखा था। अब मैं थोड़ा सा इसके आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो अब आज जो मेरे को सीखना है फैक्टराइज करना किसी भी पॉलिनोमियल को, हाउ टू फैक्टराइज। ठीक है, ऑलरेडी हम जीरोस भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मेरा जो आज का टॉपिक है, मेरे को करना है फैक्टराइजेशन सीखना है कि मैं फैक्टराइजेशन कैसे करता हूं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन के लिए देखिए क्या होता है कि अभी सबसे पहले उसके लिए मेरे को सीखना पड़ेगा स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। क्या सीखना है मेरे को? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को मिडिल टर्म क्या बोलता है समझ करिए। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म ये उसके लिए है जो कि जिसका डिग्री 2 है। जैसे कि मैंने कल आपको डिग्री बता दिया था, तो किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो अपन को उसको स्प्लिटिंग करना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो कैसे करना है देखिए बच्चे, सपोज करिए कि मेरे को क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया हुआ है, 3x² प्लस अपने को दिया है ये 5x प्लस 2। ठीक है, तो क्या दिया है मेरे को? 5x प्लस 2। अब मेरे को बोल रहा है कि इसको क्या करना है? फैक्टोराइज करना है। ठीक है, फैक्टोराइज। ठीक है, तो फैक्टोराइज में क्या करना होता है, ये डिग्री बताइए, दिस इज अ पॉलिनोमियल। और देखिए यहां पर वेरिएबल इसका डिग्री 2 है, यहां पर इसका वेरिएबल डिग्री 1 है। दोनों में से बड़ा कौन हुआ? 2। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। ठीक है, तो जब भी डिग्री 2 होता है तो वी क्या हम लोग क्या करते हैं? वी डू द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ये मिडिल टर्म। ठीक है, तो मिडिल टर्म में कैसे करते हैं देखिए, मिडिल टर्म कौन सा हो गया? दिस इज द मिडिल टर्म। और देखिए सबसे पहले मेरे को मिडिल टर्म में स्प्लिट करने से पहले ये जो पहला नंबर है, देखिए इस वाले पहले टर्म में x भी है और नंबर भी है, तो मेरे को x के साथ जो नंबर है ये वाला नंबर और ये वाले नंबर को क्या कर लीजिए, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या मल्टीप्लाई कर लिए? ये आ गया मेरा 6 आ गया। ठीक आ गया, ये +6 आ गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब +6 आ गया तो करना क्या है बच्चे, ये मेरे को सबसे पहले आप इसको करिएगा और उसके बाद मेरे को स्प्लिट करना है मिडिल टर्म का, जिसको x के साथ जो नंबर है वो क्या है? 5। ठीक है, तो मेरे को 5 को क्या करना है? 2 नंबर में स्प्लिट करना है। जैसे सपोज करिए कि वो एक नंबर a है, एक नंबर b है। ठीक है, तो अब इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा ना बच्चे, तो मेरा कितना आना चाहिए? सम 5 के बराबर। और जब मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करूंगा तो इसके किसका बराबर आना चाहिए? प्रोडक्ट +6 के बराबर। ठीक है, तो ये जो हम प्रोडक्ट किए हैं, देखिए ए बी तो मेरे को फाइंड करना है, पर ये प्रोडक्ट सबसे पहले तो आप फाइंड कर ही लोगे क्वेश्चन देखे। तो जब भी हम लोग का ये प्रोडक्ट अगर हम फाइंड कर लिए, अगर ये प्लस है, मेरे इस केस में तो प्लस आ रहा है, बाकी केस में हो सकता है माइनस आए। ठीक है, तो हमको इसके हिसाब से अगर ये प्लस आता है, कौन सा? अगर मेरा प्रोडक्ट क्या होता है, अगर प्लस आता है, ठीक है, प्रोडक्ट कम टू प्लस, देन क्या होगा? जो मेरा ए और बी है, ए एंड बी का क्या होगा? सेम साइन होगा। सेम साइन माने दोनों पॉजिटिव होंगे, तो दोनों माने अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा। तो क्या होगा? सेम साइन, प्लस प्लस या माइनस माइनस। क्लियर है? अगर ये प्लस आएगा। इफ प्रोडक्ट जो है मेरा नेगेटिव हो, क्या हो? प्रोडक्ट मेरा माइनस आएगा, देन क्या होगा समय? उस समय जो होगा ए एंड बी डिफरेंट साइन के होंगे। कैसे होंगे? डिफरेंट साइन के। ठीक है, डिफरेंट साइन के मतलब अगर ए प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ए माइनस होगा तो ये प्लस होगा। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। ठीक है, तो अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या है? प्रोडक्ट कितना आया है? +6। प्लस में आया है, इसका मतलब ये दोनों प्लस प्लस में होंगे ए बी, या ये दोनों माइनस माइनस में होंगे। ये क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, जो मैं ए और बी में जो नंबर तोड़ रहा हूं वो प्रोडक्ट के टेबल में आना चाहिए, टेबल। ठीक है, तो मैं अभी इसको लिखता हूं, 5 को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया और इधर लिख दिया 6। ठीक है, तो 6 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। तो पढ़ते हैं 2 3 जा 6। इसका मतलब क्या हो जाता है? अगर मैं 2 और 3 लेता हूं, ठीक है, दोनों सेम साइन के हैं, तो इनको मैं प्लस करके देखूंगा तो किसके बराबर आ रहा है? 5 के बराबर में। ओके, ठीक है। अब मैं इसको जब प्रोडक्ट करता हूं तो किसके 2 3 जा किसके बराबर आ रहा है? 6 के बराबर। इसका मतलब जो 5 जो मेरे को तोड़ना है, किस पे तोड़ना है? 2 और 3 पे। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्या लिखिएगा, पहले टर्म को कुछ करना नहीं है, आप इसको एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है, अब मैंने 5 को किसमें तोड़ दिया? 2 और 3 में। तो मैंने लिख दिया, इसको मैं 3 को पहले लिख दे रहा हूं, 3 और 2। ठीक है, और लास्ट टर्म मुझे एज इट इज लिखना है। अब देखिए, जो मेरे को क्वेश्चन दिया था उसमें 3 टर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा, और इसमें कितने हो गए? 1
2 3 4। तो मैंने 3 टर्म था मेरा, उसको मैंने स्प्लिट करके क्या कर दिया, 4 टर्म में बना दिया। अब 4 टर्म में बनाने के बाद इन दोनों को समझ जाइए, ये दोनों पेयर बना रहे हैं और ये दोनों पेयर बना रहे हैं। ठीक है, अब पहले पेयर में क्या करना है, मेरे को कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है। दोनों में क्या दिख रहा है, 3 दोनों में है और दोनों में x है, तो मैंने क्या कर दिया, 3x बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब 3x तो बाहर निकाल दिया। अब बताइए मेरे को 3x से मेरे को पहला टर्म बनाना है और 3x से मेरे को दूसरा टर्म बनाना है। तो 3x से मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरा 3 रेज टू पावर 2 बन जाए, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, x। 3x इंटू एक्स कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब 3x से मेरे को सेकंड टर्म बनाना है, तो 3x से मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि 3x बन जाए, तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1, तो मैंने यहां पर +1 लिख दिया। ठीक है, अब एक बार ये ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो बच्चे हमको ये दोबारा इसको लिखना है। लिख दिया मैंने। इससे हमने ये 2 टर्म बनाया था, इससे मेरे को ये लास्ट के 2 टर्म बनाने हैं। तो बताइए लास्ट के 2 टर्म में पहले क्या है, 2x। तो x से मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरा +2x आ जाए, तो मैं यहां लिख दिया +2। ठीक है, तो +2 इंटू एक्स इज 2x और +2 इंटू 1 इज 2। तो मेरा यहां तक ठीक है। ठीक है, ये इक्वल हो गया। अब क्या करना है, पहले ब्रैकेट के सामने वाला नंबर को लिख लिए और दूसरे ब्रैकेट को सामने वाला नंबर लिखिए विथ साइन, प्लस चाहे माइनस। ठीक है, और इस वाले ब्रैकेट को आप दोबारा लिख दीजिए। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए सिंपल सा जो मेरा क्वेश्चन दिया था उसको मैंने स्प्लिटिंग करके मैंने क्या कर लिया, इसके 2 मन दिख रहा है 2 ब्रैकेट, तो क्या हुआ, मैंने सिंपल सा ये 2, जैसे मान लीजिए इसको ये हो गया, तो मेरा फाइनली ये फैक्टराइज हो गया। अब देखिए फैक्टराइजेशन का मैंने जो टॉपिक लिखाया है, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। सपोज करिए मेरे को 6 दिया हुआ है, 6 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा फैक्टर के टर्म में, 2 इंटू 3। इसका मतलब ठीक है ना, तो ये 2 इससे भी डिवाइड होता है, 3 इससे भी डिवाइड होता है। मैंने 2 जो इसका भी फैक्टर है, 3 इसका भी फैक्टर है, तो हमने क्या किया लिया, 6 को कैसे रिप्रेजेंट कर लिया, 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा उसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब मान लीजिए 10 रिप्रेजेंट करना है मेरे को फैक्टर के टर्म में, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2, माने 5 इसका फैक्टर है और 2 इसका फैक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 10 को हम उसके फैक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट कर लिए। समझ में आ गया। इसी तरह मेरा ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को क्या कर लिया हमने, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या बन गया मेरा फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर को हमको सिंपल सा है 2 फैक्टर के टर्म में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, दैट इज नोन एज फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन छोटा सा बनाओ करते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग वाला करते हैं अपन। तो मेरे को क्वेश्चन दिया मैंने कि मेरे को फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज करना है मेरे को, लिख लीजिए इसको -3x²। ठीक है, और यहां पर लिख दीजिए अपन 5 ले लिए। ठीक है, तो हो गया, और ये हो जाएगा आपका -10x। ठीक है, तो मेरे को इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज कैसे करेंगे बताइए। ये थोड़ा सुधार दीजिए, सॉरी, ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5 -7, तो 5 नहीं, 5 3 जा 15। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन जो मेरा को करना क्या है उसको देखिए। फैक्टराइज करना है मेरे को, तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, लिख रहा हूं कि अपन 5x² और यहां पर लिख दिया 4 20, तो मान लीजिए हो गया 12x। ठीक है, ये हो गया 12x, तो मेरे को इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज कैसे करना है बच्चे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि पहला वाला और ये लास्ट वाले को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, पहला और लास्ट 5 और 4 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और मेरे को स्प्लिट कौन सा करना है, बीच वाले नंबर को, तो मेरे को 12 को स्प्लिट करना है। अभी देखो ध्यान दो, ये क्या है, प्लस है, तो मैंने क्या बोला, जब प्रोडक्ट प्लस में आता है तो ये दोनों क्या होता है, सेम साइन। तो दोनों सेम साइन किया, दोनों माइनस होंगे, दोनों प्लस होंगे। अभी मेरे को, मैं बोला जो भी 2 नंबर में तोड़ना है वो इसके टेबल में होगा, तो ट्राई करते हैं। ये किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। तो सबसे पहले चालू करते हैं, तो 2 10 जा या 10 2 जा कितना होता है 20। तो लिखते हैं, मान लो सपोज करो लिख दिया मैं 10 और 2। ठीक है, तो अब ट्राई करते हैं, ये दोनों सेम साइन का है, तो 10 और 2 को मैं प्लस करूंगा तो कितना आ रहा है 12। तो ये तो आ गया। अब 10 और 2 को जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आ रहा है 10 2 जा 20। ओके, तो इसका मतलब माने हमारा जो नंबर टूटा है सही में टूटा है। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम आगे 5x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 4 हो गया ये। ठीक है, तो अब इसमें 3 टर्म था, 1 2 3, इसमें हमने बना दिया 1 2 3 4। ठीक है, 4 टर्म हो गया। अब करना क्या है मेरे को, इन दोनों को पेयर समझिए, इन दोनों को पेयर समझिए। तो कैसे होगा,
अब इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे, देखिए x तो कॉमन है, उसके बाद इसमें 5 है और ये भी 5 के टेबल में आता है, तो मैं क्या निकाल लूंगा, 5x कॉमन निकाल लूंगा। निकाल लिया। अब मेरे को ये दोनों टर्म बनाने हैं, तो 5x से कितना मल्टीप्लाई करूंगा कि 5x स्क्वायर हो जाए, मैं मल्टीप्लाई करूंगा x से। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मेरे को दूसरा टर्म बनाना है, तो 5x से क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरा 10x हो जाएगा, तो मैं +2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो एक बार ये ब्रैकेट में आ गया तो उसको फिर से लिखिए x +2। ठीक है, अब x +2 से मेरे को ये दोनों लास्ट के टर्म बनाने हैं, तो x से क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि +2x आ जाए, तो ये +2 है। ठीक है, अब +2 से +2 मल्टीप्लाई करूंगा इसको इससे, तो 4 बन रहा है, तो ठीक है। अब करना क्या है, मैं जैसे आपको बोला था, इस पहले ब्रैकेट के सामने कौन सा नंबर है, 5x, और दूसरे ब्रैकेट के नंबर सामने क्या है, 2, तो ये लिख दीजिए और ये ब्रैकेट दोनों को एक बार लिख दीजिए, तो मेरा जो आंसर हो गया, ये जो क्वेश्चन था वो क्या हो गया, फैक्टोराइज हो गया। ठीक है, एक छोटा सा पर और क्वेश्चन करते हैं स्प्लिटिंग का। ठीक है, तो स्प्लिटिंग का मेरा अगला जो क्वेश्चन होगा वो लिखिए, ये होगा, सपोज करिए मैं बोल रहा हूं कि मेरे को दे दिया 4x² और मैं बोल दिया कि -4 और ये बोल दिया 8, ये हो गया आपका 12 ना, 6 - 16, तो हो गया माइनस ना, तो 8x - 10x - 2, इसको 5 करिए, तो ये हो गया आपका 8x। ठीक है, प्लस 10। ठीक है, तो ये इसको मेरे को क्या करना है, फैक्टोराइज करना है। ठीक है, तो अब कैसे फैक्टोराइज करेंगे बताइए मेरे को। अब देखिए सिंपल सा पहला बात है, फिर ये पहला नंबर और इसको आप मल्टीप्लाई करिए, तो पहला क्या है +4 और लास्ट में क्या है -5। तो ध्यान दीजिए साइन मेरे को हमेशा देख के चलना है, तो +4 - 5 कितना होता है बच्चे, -20। यहां तक लिख है। अब मेरे को स्प्लिट कौन सा करना है, 8 को। ठीक है, 8 को 2 नंबर में स्प्लिट करना है। अब मैंने क्या बोला, पिछला आपको बताया था, अगर ये माइनस प्रोडक्ट माइनस आता है तो ये दोनों साइन क्या होंगे, उल्टे होंगे। ठीक है, तो और एक चीज समझ में आ गया, अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। ठीक है, अब मेरे को जो नंबर ब्रेक करना है वो 20 के टेबल में आएगा, तो 20 के टेबल में देखते हैं, 4 के टेबल में आ रहा है, 4 5 जा 4 और 5 जा, तो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा, मान लीजिए एक प्लस एक माइनस लेता हूं, तो ये ले लिया माइनस, सपोज करिए ना, तो 4 - 5 ये 8 के बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये रिजेक्ट हो गया। अब किसके टेबल में आता है, ये आता है 10 के टेबल में आता है, तो ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 में से -2 करूंगा, प्लस मैंने माइनस करता हूं, तो ये इसके बराबर आता है, और 10 इंटू में अगर मैं इंटू करूंगा 10 इंटू -2, तो ये -2 के बराबर आता, -20 के बराबर आता है। इसका मतलब ये वाला मेरा जो पेयर है सही बैठ रहा है। ठीक है, तो अब करेंगे क्या आगे, ध्यान दीजिएगा, इसको मेरे को ऐसे ही अपने को चेक करना है, ये धीरे धीरे क्वेश्चन बनाते बनाते ही आपका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, अब मैं लिखूंगा इसको 4x², अब मैंने 8 को किसमें ब्रेक किया है, +10x में, +10x -2x -20, ये हो गया। ठीक है, 3 टर्म थे, मैंने 4 टर्म बना लिया, तो ये दोनों मेरा पहला पेयर है और ये दोनों मेरा पहला पेयर है। तो इसमें कॉमन क्या निकालेगा देखते हैं, एक तो x कॉमन निकल रहा है, उसके बाद 2 इसमें भी प्रेजेंट आता है और इसमें भी 10 के टेबल में भी 2 आता है, तो अगला क्या हो जाएगा, 2 निकाल लिया, x निकाल लिया। ठीक है, अब मेरे को इससे ये दोनों टर्म बनाना है 1 2, तो 2x से क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि 4x² बन जाए, तो मैं 2x से ये दोनों मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, 4x²। अब आगे बढ़ते हैं, 2x से क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि 10x बच जाए, तो क्या हो जाएगा, मेरा ये बन जाएगा 5। क्लियर है यहां तक। तो मैं फिर बोला, एक बार जो ब्रैकेट में आ गया, आप उसको दोबारा रिपीट लिखिए। ठीक है, अब इससे मेरे को ये दोनों बनाना है, तो यहां पर है +2x से क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि ये -2x बनाइए, ध्यान दीजिएगा, साइन दूंगा कि मल्टीप्लाई की -2x आ जाए, तो दैट विल बी द, ये आता है, और उसके बाद क्या बनता है बच्चे, क्वेश्चन सॉरी ये मेरा था 5 था, 1 इंटू -5 कितना होता है, ये मेरा चौथा वाला टर्म बन जाएगा, -1 इंटू प्लस, यहां तक सब ठीक है, ओके। तो मैं क्या बच्चे इसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया, मेरे को क्या करना है, इस ब्रैकेट के सामने वाला क्या हो जाएगा 2x, और इस ब्रैकेट के सामने क्या हो जाएगा -1, तो मेरा ये हो गया आंसर, तो मेरा ये हो गया आंसर। ठीक है, तो जब भी अपने को फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज को अपन को ऐसे ही सॉल्व करना है। क्लियर है। तो देखिए बच्चे, ये मेरा आज का क्लास यहीं खत्म होता है, तो अपन फिर कल मिलेंगे
इसके आगे वाला टॉपिक तक, टिल देन बाय। और मेरा वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना कमेंट मेरे को भेजते रहिए। थैंक यू सो मच।